डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल एजुकेशन एनएमएस। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल एजुकेशन एनएमएस में। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए घन संबंधित एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल लेकर आया हूं। इसका वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इस सवाल के लिए मैं बहुत अच्छी तरीके से कराने वाला हूं, जिसमें आपके लिए घन का संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसमें मैं कराने वाला हूं। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि घन जो होता है उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन और ये सब आपके पास होना चाहिए। इसके सूत्र आपको पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स, चलते हैं हम वीडियो की तरफ। तो उससे पहले आपसे यही रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए, जिससे और स्टूडेंट्स को भी इससे मदद मिल सके। तो चलिए हम वीडियो की तरफ चलते हैं। सवाल इस तरीके से हमसे कह रहा है, एक घन का आयतन दिया 1331 घन सेंटीमीटर। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। स्टूडेंट्स, सवाल में जाता कि स्टूडेंट घबरा जाते हो आप कि टी ऐसे सी ऐसे होता क्या है। आज उसी को मैं क्लियर करने वाला हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स की यही रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर ये बताइए टी ऐसे और सी ऐसे होता क्या है आखिर। तो इसको मैं आज क्लियर कर देता हूँ। इस सवाल में सबसे पहले हमारे लिए जो दिया गया है वो लिख लेते हैं। घन का आयतन दिया है हमारे लिए 1331 घन सेंटीमीटर। आयतन हमेशा क्यूब में आता है स्टूडेंट्स, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो हम क्या करते हैं, उसमें घन की जो भुजा है उसको हमने ए मान लिया। घन की भुजा को क्या कर लिया हमने, ए मान लिया। और आयतन हमें दे रखा 1331। और जो घन का आयतन होता है हमारे पास वो भुजा की घात 3 होता है। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं घन का आयतन ए क्यूब, भुजा हमने ए मानी है इसलिए ए क्यूब आ गया बराबर 1331। अब ए क्यूब इधर से जाएगा तो थर्ड रूट चढ़ जाएगा, यहाँ पर थर्ड रूट हो जाएगा, मतलब घनमूल। और घनमूल में आप अच्छी तरीके से सीख चुके हैं कि घनमूल में हमेशा त्रिक बनता है। वर्गमूल में पेयर बनता है लेकिन घनमूल में त्रिक बनता है। अब 11 गुणा 11 गुणा 11 त्रिक बन गया हमारा। और जिसका त्रिक बन जाता है वो रूट से बाहर चला जाता है, तो 11 आ गया हमारा। अब भुजा हमारी कितनी आ गई, कितनी आ गई भुजा, 11। यहाँ से चला भुजा मिल जाएगी हमारे लिए, कितना आ गई, 11 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स, पहला नंबर हमसे पूछा है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हमने यहाँ पर घन की भुजा तो निकाल ली 11 सेंटीमीटर। अब हम जो निकालने जा रहे हैं घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको हम कहते हैं TSA। इसका मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया। क्या होता है, टी से मतलब टोटल, एस से मतलब सरफेस, ए से मतलब एरिया। टोटल का मतलब संपूर्ण और सरफेस का मतलब आपका पृष्ठीय और एरिया से मतलब क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल TSA, जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, TSA, टोटल सरफेस एरिया। 6a² होता है घन का। जो TSA होता है 6a², या कह सकते हैं 6 गुणा भुजा की घात 2, या भुजा स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब वर्ग होता है। TSA 6 मल्टीपल बाई, अब देखें a² लगा हुआ है तो 11 पे स्क्वायर लगा दिया, तो 6 गुणा 11 का जब वर्ग करेंगे तो 121 प्राप्त होता है हमारे लिए, 121। अब जो TSA आ जाएगा घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको TSA हम बोलते हैं, वो कितना आ गया, 726। देखो गुणा करते हैं 6 की और 121 की। 6 कम 6, 6 दूनी 12 और 6 कम 6 आपका हासिल का बचेगा, तो 6 7 हो गया 726 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में आता है, अगर सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। स्टूडेंट्स, अब हमसे जो आगे पूछ रहा है वो उसमें एक चीज़ और पूछी गई सवाल में हमसे, घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो हम आपको निकालने वाले हैं। हमसे यहाँ पर पूछ रहा है घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और घन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4a² होता है, 4a², जिसको CSA बोलते हैं। C मतलब होता है कर्व्ड और S मतलब सरफेस, A फॉर एरिया। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 गुणा 11 का वर्ग, 11 का वर्ग 121। तो 4 से जब आप गुणा करोगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 484। घन का वक्र पृष्ठीय, जिसको CSA बोलते हैं, वो आ गया हमारा 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टूडेंट्स, आज मैंने आपके लिए TSA और CSA की जो कन्फ्यूजन थी वो आज क्लियर कर दी। अब अगली वीडियो में जो कराऊंगा आपके लिए, वो ये दो घन होंगे, उन दोनों घनों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाएगा। तो उसका आयतन पूछेगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा। हमेशा याद रखिए, आपके लिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है TSA बोलते हैं उसके लिए, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है उसको CSA बोलते हैं।
TSA का फुल फॉर्म मैं आपको बता चुका, टोटल सरफेस एरिया, और CSA का मतलब होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। स्टूडेंट दैट इज सॉल्व, यही हमारे लिए इसमें कराना था। अगर कोई आपको कन्फ्यूज़न लगे तो आप हमसे पूछ सकते हैं।